अब ये जो खबर है ये थोड़ी लीक से हटकर है। हटकर इसलिए है कि कोई व्यक्ति अगर देश के बहुत बड़े पद पर बैठा है और उसके अनुरूप यदि उसका आचरण नहीं हुआ और जनमानस के मन में उसको लेकर अगर एक भी सवाल खड़ा हो गया तो फिर उसकी जो उच्चता है वो झर जाती है पल में। उसका कोई बहुत सम्मान नहीं रह जाता, मायने नहीं रह जाता। और बात ऐसी ही है कि जो न्याय के सर्वोच्च पद पर बैठा था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे इस देश के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें थी, वो कैसे निजी स्वार्थ में डूब गया और चुपचाप सत्ता के प्रतिष्ठान के निकट रहकर लाभ का पद भोगता रहा और निकल गया। आज भारत के चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई की बात है, जो इसी हफ्ते राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी 6 साल की पारी को खेलकर रिटायर हो गए हैं। आज ये उल्लेख जरूरी हो गया है क्योंकि जब वो रिटायर हुए चुपचाप, तो राज्यसभा में उनके कार्यकाल को आलोचकों ने रंगहीन, गंधहीन और नितांत निष्क्रिय पारी करार दिया है। इसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई है। रंजन गोगोई का उल्लेख इसलिए आया है कि एक वक्त था, आपको याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 4 जजों ने बगावत कर दी थी। देश की सबसे बड़ी अदालत के 4 जस्टिस, जिसमें चेमलेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ के नाम शामिल थे। इन लोगों ने खुलेआम बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के कामकाज और तरीकों पर खुलेआम नाराजगी जाहिर की गई थी। तब इन जजों ने कहा था कि आज भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश में एक तहलका मच गया था। न्यायपालिका की आजादी के सवाल पर तमाम सारे मंचों पर तीखी बहस छिड़ गई थी। बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार की काफी आलोचना हुई थी। उस वक्त इन्हीं रंजन गोगोई ने ऐलान किया था कि भारत की न्यायपालिका में सुधारों की नहीं, अब क्रांति की जरूरत है। लेकिन चतुरता और चालाकी से रंजन गोगोई ने बाद में इन तेवरों के बिल्कुल उलट नरम रवैया अपना लिया और दीपक मिश्रा के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए। रंजन गोगोई वही व्यक्ति हैं, वही जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च पद पर रहते हुए इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला दिया। राफेल विमान के सौदे में भी इन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद मोदी सरकार को राजनीतिक रूप से काफी राहत मिली, काफी बढ़त मिली। गोगोई के रिटायर होने के बाद उन्हें राज्यसभा का सांसद राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। 2020 में जब वो रिटायर हुए तो उनको राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया गया। उनके इस मनोनयन पर काफी विवाद हुआ था। राज्यसभा में जब रंजन गोगोई ने शपथ ली थी तो कहा था कि वह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में सेतु यानी पुल बनाने के इरादे और नियत के साथ इस संसद भवन में आए हैं। लेकिन उनकी 6 साल की पारी की खामोशी इस बात की गवाह है कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। राज्यसभा में उन्होंने एक भी सवाल पूरे कार्यकाल में नहीं पूछा। 6 साल में मात्र एक डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया है और सदन में जो उनकी उपस्थिति रही, हाजिरी रही, वो 53% रही है। हर साल एक सांसद को कई करोड़ रुपया निधि के तौर पर मिलता है। लाखों रुपए की सैलरी भी उसको मिलती है। ये सब जनता के धन से, गाड़ी कमाई से ये खर्चा होता है। बड़े पदों पर बैठे लोग इस देश की जिम्मेदारी लेने से जब मुकर जाएं, तब उनको आलोचना सुनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद सीधे राज्यसभा आ गए तो लोगों को यह शंका पैदा हो गई कि क्या जो सरकार से उनकी नाराजगी थी वो दोस्ती में बदल गई है। निराशा तब होती है कि जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, पद है, पावर है, वो अगर इस देश के लोगों को निराश करता है तो फिर लोग किसको देखकर अपना आचरण सुधारें, वो किसे अपना रोल मॉडल बनावें। बातें बड़ी बड़ी करो और मौका मिले तो लूट लो। फिलहाल ऐसे महापुरुषों के कृत्यों पर इस देश की जनता में निराशा और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों के अंदर स्वाभिमान, खुददारी और चरित्र जिंदा है वो आसानी से समझौते नहीं करते, वो साधनों पर नहीं बिकते हैं। आज पावर सेंटर में ये लाइनें सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि इंसान के कितने रूप हैं। ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सम्मान बिक गए, छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए। उनसे पूछो जिंदगी क्या है, जिनके सब अरमान बिक गए और नग्न रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के भी परिधान बिक गए और पशुओं की कीमत लगती है, बिना मूल्य इंसान बिक गए। नमस्कार।